मेरे बच्चे आंखें बंद कर लो और सोचो, अगर खुद महादेव तुमसे यह कहें कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है। पिछले जन्म में तो क्या तुम सुन पाओगे? उस सच्चाई को क्या सह सकोगे? वो कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं काल भी हूँ, समय भी, मैं न्याय भी हूँ और माफ़ करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूँगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों चुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अधूरा मत छोड़िए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके ही जीवन की परछाई है। वीडियो को लाइक करें और महादेव का यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम एक साधु थे, पर घमंड से भरे हुए तुम्हारे पास ज्ञान था, लेकिन करुणा नहीं। तुम्हारे पास शक्ति थी, लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक मासूम भक्त तुमसे बस एक सवाल पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें माफ़ करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया। उसका मन टूट गया और वह मेरी शरण में आया, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे किए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक चेतना थी जिसे तुमने अपनी वाणी से घायल कर दिया। और अब जब तुम इस जन्म में भटक रहे हो, हर किसी पर शक करते हो, अकेलेपन से डरते हो, यह उसी पीड़ा का फल है जो तुमने किसी और को दी थी। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपको बार बार पीछे खींचता है? कुछ तो ऐसा है जो बिना वजह आपको दुखी करता है? तो यह वीडियो आपकी आत्मा को वह जवाब देगा जो आपने वर्षों से नहीं सुने। बस एक निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ महादेव जी का संदेश नहीं, यह आपके दुख को समाप्त कर सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो और मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम सीख लो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम्हारे दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन है। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। मेरे बच्चे, हर दिन जब तुम किसी को सम्मान देते हो, हर पल जब तुम किसी की पीड़ा समझते हो, हर क्षण जब तुम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ते हो, तो तुम अपने उस कर्म का प्रायश्चित करते हो और तब मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि महादेव जी आज आपसे कुछ कह रहे हैं, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम कर दी हैं तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना संकल्प दर्ज करें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका फल जरूर देता है। मेरे बच्चे, तुम बस जाग जाओ उस अंधेरे से जो तुमने खुद रचा है। जाग जाओ उस चुप्पी से जिसने तुम्हें दुनिया से काट दिया है, और खुद को फिर से जोड़ो अपने भीतर के शिव से, क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम देखोगे मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। और याद रखो, मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। अब मैं करुणा बनूंगा, अब मैं प्रेम बनूंगा, अब मैं शिव बनूंगा। अगर आज का संदेश आपके हृदय को छू गया, अगर आपको लगता है कि शायद यही वह बात थी जो आपको बहुत पहले सुननी चाहिए थी, तो इस संदेश को अकेले मत रखो। इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई या बहन तक पहुंचाओ जो आज जीवन से थक गया है, जो उत्तर ढूंढ रहा है। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह महादेव का आशीर्वाद है। सब्सक्राइब करें को, क्योंकि यहाँ महादेव के वो संदेश मिलेंगे जो आपको जीवन में दिशा देंगे और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से नया भविष्य रचूंगा। मेरे बच्चे, अभी संदेश को छोड़कर मत जाइएगा, तभी संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी इसे आगे सुने, क्योंकि जो राज आज मैं बताने वाला हूँ वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वो सवाल जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबा है, आज उसका जवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ तब अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख पाओगे, तब वहाँ आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे भक्त हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा महसूस करना चाहते हैं। हर सेकंड में एक रहस्य संकेत छुपा है, और अगर तुमने एक भी पल छोड़ा तो शायद तुम वह पा ही नहीं पाओगे जिसे पाने के लिए तुमने अब तक हर दर्द सहा है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, महादेव का बुलावा है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लो कि महादेव आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो?
अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 888 लिखकर बताओ कि आप उनकी कृपा के योग्य हो, और हर हर महादेव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी महादेव को पुकारा है उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारा हर बात बन जाएगा। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है। वह तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज़ में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियाँ होता है, लेकिन खुशियाँ कुछ चीज़ों से ही लगभग सबकी जुड़ी होता है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यय चाहिए, लेकिन हर चीज़ जुड़ी हुई केवल एक चीज़ से है, और वह चीज़ है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज़ प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जितने ज़्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगा। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया, और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं। तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूँ और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाता, और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखो। ठगे, इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होता है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है
तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था, उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का टक्कर सामना किया है, वैसे इसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम्हें संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पद पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा, वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे कहे। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रहा हूं, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगा, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो? मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हें पास आता हूं कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करता हूं, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत हैं जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी, जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है, तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो, देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर हैं। अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहां धूप वहां छाया भी होगा। रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए मैं कहता हूं, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। क्या हालत बना ली है? तुमने अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत पर प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देह होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक एक नया आयाम मिलेगा।
तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपनी आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा मेरे बच्चे। तुम किसी ना किसी के लिए प्रेरणा हो, तुम मेरे सबसे अच्छे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देता हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूँ। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो, क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करते आया हूँ। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज़ के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूँ, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज्य छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूँ। तुम्हें इस चीज़ का नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमज़ोर समझना चाहिए। स्वयं को कमज़ोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियाँ प्रदान की है, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियाँ तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज़्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी ज़िंदगी में कई कष्ट आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूँगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुँच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम के केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुमसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रहा हूँ। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो। एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे महादेव तुमसे बात करने आया हूँ।
तुम जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे हो। मैं जानता हूं जिस तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मान हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चले गए। तुमने उससे बहुत विनती की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, उससे कहा कि वह तुम्हें छोड़ कर न जाए। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। यही कहा कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारे यह महादेव तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कदर नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा तुम्हारे लिए। मैं उसे बहुत जल्द अनुभव करने वाला ला हूं कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है, उसने अपने जीवन में क्या खोया है। यह बहुत जल्द वह समझने वाला है मेरे बच्चे। अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार गिड़गिड़ा जाएगा जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वह भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपने इस महादेव पर विश्वास रखो और अपने यहाँ आंसू पोंछ लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम मुझे याद कर रहे थे। लो, मैं आ गया। तुम्हारी पुकार सुनकर तुम इतना उदास मत हो। तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचता है। तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव ने तुम्हें स्वयं चुना है। तुमने मुझ में पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, बस तुम अपने महादेव को निराश मत करना। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वह समय आ गया है। बस तुम थोड़ा विश्राम करो। अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। जो ईश्वर की देन होगी वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास संदेश को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करे। मैं आज यह नहीं कहूँगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। तुमने बहुत सारी कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूँगा, क्योंकि वह कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ जो तुमने दी थी, वह मेरे द्वारा तुम्हारा परीक्षा ली गया था, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना किया था वह मैंने स्वीकार कर लिया है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहे। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार भेज रहा हूँ। जी देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का।
मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने ऊपरों को समेट, जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियाँ तुम्हारा पीछा नहीं कर सका। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछले बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानता हूँ कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझने के लिए हुआ है। लेकिन अब बस करो, जो हुआ वह भी किस्मत थी। जो अब बीत चुका है उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। चिंतन करते हो, वर्णन करते हो मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रही है और समझ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पर आठा रखो। भाग्यशाली अंक 2222 लिखे और कहे, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो लिखे, मैं शांति चाहता हूँ। मेरी बच्चे, तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश दिख रहा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है। आगे बाबर है और अपने जीवन को सकारात्मक मौत देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करे। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लायक करे। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक में सुधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर देखा है, तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें चाहे, तुमने उन सबको देखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तन होने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के वार खोल दिए। हम सब तभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी से भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चाइनीज मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी दे देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, महादेव जी हूँ, और मैं ही तुम हार सका हूँ। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है, सही समय का। और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र है जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगी जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कराएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। अंक 555 लिखे और कहे,
दिव्य कवच के लिए तैयार हूँ मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहाँ अधूरे स्वर्ण पूरा होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हें संदेह हो तो किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण सृष्टि केवल उपहास से ही करती है। देने वाले तो बस और बस तुम्हारी महादेव जी है। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। तब धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों के छत मिलना उनका सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास बस रूप से है। इन मेरे प्रिय बच्चे अपने सभी चिंताएं मुझ पर छोड़े दो, क्योंकि उन्हें दूर करने में सक्षम हूं। जब तक अपनी चिंताओं को पकड़े बैठे रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे मेरे प्रिय बच्चे। मैं तो तुम्हारा हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूँ, जन्म से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, तब तुम मुझे भी डर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर वह काम क्रोम लोग जैसा शत्रु निवास नहीं कर सकेंगे और तुम दिव्य लोक में निवास करोगे। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगे जिसके हकदार हो तुम, पर उसके लिए तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे मेरे प्रिय बच्चे। तो अपनी आंखों से यहाँ आंसू पच लो, कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो, मेरे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी काय की तरह, और ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को, तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रही है यह पहचानो। यह जब तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगी मेरे प्रिय बच्चे। बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महाकाल का सर्च YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यली अंक 666 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो तुम्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है। जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया, अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हिल करना होगा मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झांक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा मेरे प्रिय बच्चे। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस और संगीत बच्चे आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारी महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे इसमें तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें आने वाले सप्ताह में तुम्हारे घर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगे जो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। आने वाले सप्ताह से तुम्हारे शक्ति की शुरुआत हो रही है। तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए कष्ट और परिश्रम का ही परिणाम है।
मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरी महादेव जी ही मेरी सच्चे मित्र है। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे को कितनी शांति मिली है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात का सदैव स्मरण रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई कठोर परिश्रम मिलती है तो वह कुछ सिखाती है, कोई छोड़कर जाता है तो कोई उसे भी अच्छा आने वाला होता है। बस तुम्हें अपना नजरिया बदलना है। स्मरण रखना, तुम्हारे साथ में अभी कुछ भी गलत है। नहीं होने दूंगी अपना विश्वास अपनी महादेव जी पर। और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो 777, मेरी महादेव जी सदैव भी मेरे साथ है और मेरा मार्गदर्शन करती है। 1011 लिखे और कहीं मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए तुम्हें पहले बचना होगा। तुम्हें इस एक गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा शहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वह तुम्हारे कई गुनाह किए हुए अच्छे कर्म को निकल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हूँ, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन न लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा फल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े अरे से बचाव करेगा और आने वाले खतरे से बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लो तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्रातः काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन तो एक बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। सुबह सुबह ही यह कार्य करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्र कर लोगे तो तू आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओ, क्योंकि यह दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे प्रिय बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे प्रिय बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है वह तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत, तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आप सच में महादेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी कहते हैं कि जिन भक्तों ने पहले उनके नाम को पूरी श्रद्धा से टाइप किया उनके लिए 24 घंटे के भीतर चमत्कारी घटनाएं घटित होंगी। आप सभी को महादेव की कृपा से धन, सुख और समृद्धि का वरदान मिलेगा। देखो बच्चों, महादेव जी आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। बस शर्त यह है कि आपको भक्ति और श्रद्धा से अपना मन एकाग्र रखना होगा। जब आप महादेव के चरणों में अपने सारे कष्टों को समर्पित कर देते हो तभी आप उनकी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आज इस फल को मत जाने दो, महादेव आपके साथ है। महादेव की कृपा से अगले 24 घंटे में आपको एक बड़ा वरदान मिलेगा, वो वरदान जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपके हर काम में सफलता मिलेगी और जिन चीजों की आपको अब तक तलाश थी वह अब आपको मिल जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद केवल उन पर बरसता है जो सच्ची निष्ठा से उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो महादेव का नाम तुरंत टाइप करो और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव कहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका भाग्य चमकने वाला है। अगर आप विश्वास करते हो कि महादेव आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे तो वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। जैसे ही आप महादेव के नाम को अपने दिल से पुकारोगे उनके आशीर्वाद से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आज उन्होंने आपको यह विशेष अवसर दिया है कि आप उनकी कृपा से भरपूर हो। जो भी इस वीडियो को पूरी श्रद्धा से देखेगा और महादेव का नाम लिखेगा वह अगले 24 घंटे के भीतर चमत्कार देखेगा। इसलिए आप सबको महादेव की शरण में आने का यह शुभ अवसर मिला है।
महादेव का नाम टाइप करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी होते हुए देखें। महादेव जी कहते हैं कि भक्तों, आप सभी का कल्याण करने का समय आ गया है। अब आपकी इच्छाएं जो सालों से अधूरी है वे पूरी होंगी। बस आपको श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। महादेव आपके साथ है और उनका आशीर्वाद आपको हर बाधा से मुक्त करेगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप महादेव जी की हर कृपा प्राप्त कर सको। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव की शक्ति असीम है। वे सब कुछ देख रहे हैं और आपके जीवन के हर पहलू को बदलने के लिए तैयार है। बस आपको उनका नाम लेकर अपने जीवन में उनके आशीर्वाद को आमंत्रित करना है। यही वह क्षण है जब महादेव आपको एक अद्भुत वरदान देने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव की कृपा से आज का यह पल आपके जीवन का सबसे अनमोल पल साबित होगा। महादेव जी ने स्वयं यह कहा है कि जो भक्त सच्चे दिल से उनकी भक्ति करेगा वह कभी असफल नहीं होगा। आज महादेव जी ने आप सभी पर अपनी विशेष कृपा बरसाई है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उन आशीर्वाद का अनुभव करें जिन्हें महादेव ने आपके लिए संजो कर रखा है। प्रिय बच्चों, जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो सारी सृष्टि आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, आप हर स्थिति में विजय बनोगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति में निरंतरता रखनी होगी। महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है उनका ध्यान और उनका नाम जपना। जो भक्त अभी महादेव जी का नाम श्रद्धा से टाइप करेगा उसे अगले 24 घंटे के अंदर उसका प्रतिफल मिलेगा। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी हर उस भक्त की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। अगर आप इस समय किसी परेशानी में हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, तो महादेव जी से प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि वह कैसे आपकी सभी परेशानियों को हल करेंगे। बस उन्हें श्रद्धा से पुकारो और उनका नाम लो। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि महादेव जी आपसे बेहद प्रसन्न है। वे आपको वह वरदान देने वाले हैं जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति में और अधिक गहराई लानी होगी। जब आप पूरे समर्पण के साथ महादेव की भक्ति करते हो तो वे आपके जीवन में चमत्कार लेकर आते हैं। आज वह समय है जब महादेव आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर देने वाले हैं। महादेव जी ने कहा है कि जो भक्त इस वीडियो को देखेगा और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करेगा उसका भाग्य खुद महादेव बदलेंगे। महादेव की कृपा से आपके जीवन में प्रेम, धन और समृद्धि की वर्षा होगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस शुभ अवसर को मत गवाओ। अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। महादेव की कृपा से आप अगले 24 घंटे में अद्भुत परिणाम देखोगे। प्रिय बच्चों, महादेव कहते हैं कि जब आप उनकी भक्ति करते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र भी आपके पक्ष में हो जाते हैं। चाहे ना हो या राहु, जब महादेव की कृपा आपके ऊपर होती है तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। आज आप सभी को महादेव की कृपा से वह शक्ति मिलेगी जो हर बाधा को दूर कर देगी। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी का यह वरदान आपको जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगा। चाहे वह आपका व्यवसाय हो, परिवार हो या व्यक्तिगत जीवन, महादेव जी की कृपा से सब कुछ सफल होगा। लेकिन इसके लिए आपको महादेव पर पूरा विश्वास रखना होगा और अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव का नाम लेने से आपके जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा आएगी वह आपकी हर समस्या का समाधान कर देगी। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो या कोई और बाधा, महादेव की शक्ति से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, अगर आप चाहते हो कि महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करे तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव का नाम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करो। देखिए बच्चों, महादेव जी स्वयं कह रहे हैं कि वह अपने भक्तों की हर समस्या का हल करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति में अडिग रहना होगा। महादेव केवल उन पर कृपा करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उन्हें याद करते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से महादेव की पूजा करते हो तो वह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आज का यह समय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। महादेव की कृपा से आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो अब तक अधूरा था। चाहे वह धन हो, प्रेम हो या किसी भी प्रकार की सफलता, महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। बस आपको उनकी भक्ति और ध्यान में बने रहना है। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव जी का आशीर्वाद जब भी आपके जीवन में आता है तो वह जीवन को एक नई दिशा और ऊंचाई देता है। आज का दिन आपके लिए वही आशीर्वाद लेकर आया है। महादेव कहते हैं कि जब भी भक्त अपने पूरे हृदय से उनकी शरण में आते हैं तब वह उन्हें निराश नहीं करते। आज उन सभी भक्तों के लिए महादेव का वरदान तय है जो श्रद्धा से उनका नाम जप रहे हैं। अगर आप भी उन भाग्यशाली भक्तों में से एक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और महादेव जी का नाम टाइप करें। महादेव जी की कृपा से आज वह समय आया है जब आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपको उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अब तक आपके जीवन में रुकावटें डाल रही थी। महादेव कहते हैं कि आज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बस आपको अपनी भक्ति को और भी अधिक मजबूत करना है।
जो भी इस समय महादेव जी का नाम श्रद्धा से टाइप करेगा वह महादेव की कृपा से अगले 24 घंटे में एक बड़ा चमत्कार देखेगा। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव की कृपा से आपके जीवन में असीम धन संपत्ति आएगी, आपके काम धंधे में सफलता मिलेगी और जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं वे सभी सफल होंगी। लेकिन इसके लिए आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। यह आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा जब आप पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ महादेव का नाम लेंगे। आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि महादेव खुद कर रहे हैं कि वह अपने भक्तों को ऐसा वरदान देने जा रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब महादेव कृपा करते हैं तो आपके जीवन की सभी बुरी शक्तियां और बाधाएं खत्म हो जाती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को शुद्ध रखना होगा और महादेव का ध्यान करना होगा। महादेव की शक्ति आपके जीवन की हर नकारात्मक को समाप्त कर देगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। चाहे वह आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपके रिश्ते हो या आपके व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं, महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको उनकी शरण में आना होगा। जब आप महादेव जी के चरणों में अपनी सभी परेशानियों को समर्पित कर देते हो तब वह अपनी कृपा बरसाते हैं। आज महादेव जी का आशीर्वाद विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो सच्ची भक्ति करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के महादेव जी की पूजा करते हैं। महादेव ने यह वचन दिया है कि जो भी भक्त इस वीडियो को देखेगा और महादेव का नाम श्रद्धा से टाइप करेगा उसकी सभी इच्छाएं अगले 24 घंटे के भीतर पूरी होंगी। चाहे वह आर्थिक समृद्धि हो, पारिवारिक सुख हो या व्यवसाय में उन्नति, महादेव की कृपा से सब कुछ आपको मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महादेव जी ने स्वयं कहा है कि वह आपके जीवन की हर परेशानी को हल करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति में निरंतरता और विश्वास बनाए रखना होगा। महादेव उन भक्तों पर कृपा करते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं और उनकी शरण में आते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बरसे तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव का नाम टाइप करो। महादेव जी का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि अब आपकी जिंदगी में वह समय आ गया है जब आप सभी बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। अब कोई भी परेशानियां या रुकावट आपके रास्ते में नहीं आएगी। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में ऐसी शक्ति आएगी कि आप हर मुश्किल को पार कर लोगे। लेकिन इसके लिए आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा और यह आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप सच्चे दिल से महादेव की पूजा करेंगे। प्रिय बच्चों, महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल उन पर बरसता है जो सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आज महादेव जी ने कहा है कि वह आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करने वाले हैं। चाहे वह कोई भी समस्या हो, आर्थिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत, महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको महादेव पर विश्वास रखना है और उनकी शरण में आना है। देखिए बच्चों, जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो उनके भक्तों को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन की हर परेशानी को समाप्त कर देगा और आपको एक नया जीवन देगा। लेकिन इसके लिए आपको महादेव की भक्ति में अडिग रहना होगा। महादेव केवल उन भक्तों पर कृपा करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको अगले 24 घंटे में ऐसा चमत्कार दिखाएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसके लिए आपको महादेव की भक्ति में पूरी श्रद्धा रखनी होगी। अगर आप चाहते हो कि महादेव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव का नाम श्रद्धा से टाइप करो। महादेव जी कहते हैं कि आज का यह समय बहुत विशेष है। जो भी भक्त इस समय महादेव का नाम जपेगा और उनकी भक्ति करेगा उसे अगले 24 घंटे में अद्भुत परिणाम मिलेंगे। महादेव की कृपा से आपके जीवन में हर वह चीज आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। चाहे वह धन हो, सुख हो या पारिवारिक समृद्धि, महादेव की कृपा से आपको वह सब कुछ मिलेगा। महादेव जी ने कहा है कि अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अब आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि महादेव की कृपा से आपके जीवन में हर तरह की सकारात्मकता आ। लेकिन इसके लिए आपको महादेव पर विश्वास रखना होगा और अपनी भक्ति में निरंतरता बनाए रखनी होगी। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी आपके जीवन में चमत्कार करे तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव का नाम लिखो। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रेम, धन और समृद्धि की वर्षा होगी। प्रिय बच्चों, महादेव जी का यह आशीर्वाद उन सभी भक्तों के लिए है जो सच्चे दिल से महादेव की भक्ति करते हैं। आज महादेव जी ने यह वचन दिया है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से महादेव का नाम जपेगा और इस वीडियो को शेयर करेगा उसके जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आएगी। महादेव जी का आशीर्वाद आपको वह शक्ति देगा जो हर बाधा को दूर कर देगी। अब आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं टिकेगी क्योंकि महादेव की कृपा आपके साथ है। बस आपको महादेव पर विश्वास रखना है
और उनकी शरण में आना है। मेरे प्रिय बच्चों, आज महादेव जी की कृपा आपके जीवन में उस उजाले को लेकर आने वाली है जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था। महादेव की शक्ति असीम है और जब वे प्रसन्न होते हैं तो कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ सकती। आज महादेव ने यह वचन दिया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा उसका भाग्य चमक उठेगा। इसीलिए अगर आप महादेव जी की कृपा चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना भाग्यशाली अंक 8888 टाइप करो। यह अंक महादेव की विशेष कृपा से जुड़ा हुआ है और इस अंक को टाइप करते ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद उन सभी भक्तों के साथ है जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं। आज का यह विशेष दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएगा। महादेव कहते हैं कि जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और महादेव का नाम लेगा वह अगले 24 घंटे में अपने जीवन में चमत्कार देखेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को शुद्ध रखना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव जी की भक्ति करनी होगी। महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। प्रिय बच्चों, महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या फिर व्यक्तिगत जीवन की कोई भी परेशानी, महादेव की कृपा से सब कुछ हल हो जाएगा। बस आपको महादेव पर विश्वास रखना होगा और उनकी शरण में आना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगा और आपको नए सिरे से जीवन जीने का अवसर देगा। आज महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति का आगमन होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए महादेव जी ने विशेष आशीर्वाद भेजा है। आपको बस महादेव का नाम जपना है और अपने जीवन में उनकी कृपा का अनुभव करना है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना भाग्यशाली अंक 9999 टाइप करो। यह अंक महादेव की कृपा को आपके जीवन में और अधिक प्रभावी बनाएगा। प्रिय बच्चों, जब आप महादेव का नाम जपते हो और उनकी भक्ति में लीन रहते हो तब आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सकते हो। महादेव जी की शक्ति आपके हर काम को सफल बनाएगी, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी हो या फिर कोई भी व्यक्तिगत काम। महादेव की कृपा से सब कुछ सफल होगा। महादेव ने स्वयं कहा है कि जो भक्त इस समय उन्हें पुकारेगा और उनके नाम को जपेगा उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव जी की कृपा से आपको जीवन में असीम धन संपत्ति प्राप्त होगी, आपके सभी काम सफल होंगे और जो भी आपके लिए अब तक मुश्किलें खड़ी कर रहा था वह सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको महादेव पर पूरा विश्वास रखना होगा और उनकी भक्ति में जुटे रहना होगा। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आपको हर प्रकार की समृद्धि मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह दिन बहुत ही विशेष है। महादेव जी स्वयं कह रहे हैं कि जो भी इस समय उनका नाम श्रद्धा से लेगा उसे अगले 24 घंटे में चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके परिवार में सुख शांति आएगी और आपके सभी काम सफल होंगे। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना भाग्यशाली अंक 1011 टाइप करो। इस अंक को टाइप करते ही आपके जीवन में महादेव जी की कृपा से एक नई शुरुआत होगी। महादेव जी की कृपा आपके जीवन को नई दिशा देगी, चाहे वह आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो या फिर कोई व्यक्तिगत समस्या। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। बस आपको महादेव पर विश्वास रखना होगा और उनकी शरण में आना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद उन सभी भक्तों के साथ है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं। आज का दिन आपके जीवन में नई शुरुआत का दिन होगा, क्योंकि महादेव ने कहा है कि जो भी इस समय श्रद्धा से उनका नाम लेगा उसके जीवन में सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी आपके जीवन में चमत्कार करे तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करो। प्रिय बच्चों, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएगा, चाहे वह धन संपत्ति हो, पारिवारिक सुख हो या व्यक्तिगत जीवन की कोई भी समस्या। महादेव जी की कृपा से सब कुछ हल हो जाएगा। प्रिय बच्चों, आज का दिन बहुत खास है। महादेव जी ने स्वयं यह कहा है कि जो भी भक्त इस वीडियो को देखेगा और महादेव जी का नाम श्रद्धा से जपेगा उसके जीवन में अगले 24 घंटे में अद्भुत परिणाम मिलेंगे, चाहे वह धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो या पारिवारिक सुख। महादेव जी की कृपा से आपको वह सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको महादेव पर पूरा विश्वास रखना होगा और उनकी भक्ति में सच्चे मन से लगे रहना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद उन सभी भक्तों के साथ है जो उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं। आज महादेव जी ने यह वचन दिया है कि जो भी इस समय उनका नाम जपेगा उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे तो भी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं
जिसे सुनकर आपके हृदय में भक्ति और आस्था की एक नई ज्योति जलेगी। यह कथा है भगवान राम और भगवान शिव के बीच हुए उस महान युद्ध की जिसने सृष्टि के सभी देवताओं को भी चौंका दिया था। इस कथा को सुनने से आपके जीवन में महादेव और भगवान राम की असीम कृपा बरसेगी और आप हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। यह कथा न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि सच्ची भक्ति और समर्पण का क्या महत्व है। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनिए और अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को प्रकट करें। तो बच्चों, यह कथा उस समय की है जब भगवान राम ने माता सीता को रावण से मुक्त करवाने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी। युद्ध के बाद रावण का वध हो गया और माता सीता को श्री राम ने सुरक्षित लंका से वापस ले लिया। परंतु एक दिन अचानक श्री राम ने सोचा कि उन्होंने शिव जी की कृपा के बिना इतना बड़ा कार्य कैसे कर लिया। इसी विचार से वे चिंतित हो गए और उन्हें यह एहसास हुआ कि शिव जी की कृपा बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तभी भगवान राम ने संकल्प किया कि वह स्वयं शिव जी की आराधना करेंगे। भगवान राम ने शिव जी की आराधना के लिए विशेष पूजन की व्यवस्था की और शिवलिंग की स्थापना की। वह शिवलिंग जो आज भी रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान राम ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से शिव जी की आराधना की। लेकिन इसी बीच एक अद्भुत घटना घटित हुई। श्री राम ने जब शिवलिंग की स्थापना की तब उनके मन में यह भावना जागृत हुई कि क्या वे शिव जी की कृपा को बिना किसी परीक्षा के प्राप्त कर सकते हैं। इसी विचार से भगवान राम ने एक ऐसा निर्णय लिया जो सभी देवताओं को चकित कर गया। श्री राम ने यह सोचते हुए कि उनकी भक्ति की परीक्षा ली जानी चाहिए, शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा। हाँ बच्चों, भगवान राम ने स्वयं शिव जी को युद्ध के लिए चुनौती दी। यह चुनौती उस समय की है जब भगवान शिव स्वयं भगवानों के भगवान माने जाते थे, लेकिन भगवान राम की भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। वह चाहते थे कि शिव जी के साथ उनका यह युद्ध उनकी भक्ति की सच्चाई को साबित करेगा। जब भगवान शिव ने श्री राम की यह चुनौती स्वीकार की तो सृष्टि में हलचल मच गई। सभी देवता, ऋषि मुनि इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए एकत्रित हुए। यह युद्ध न केवल देवताओं के बीच बल्कि सभी भक्तों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना बन गया। शिव जी और राम के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। एक और भगवान शिव थे जो त्रिशूल और महाशक्ति के स्वामी थे, तो दूसरी ओर भगवान राम थे जो स्वयं विष्णु के अवतार थे और धनुष बाण के परम छाता थे। यह युद्ध अत्यंत अद्भुत था। शिवजी की शक्ति और भगवान राम के शौर्य ने युद्ध को एक अद्भुत मोड़ पर पहुंचा दिया। भगवान राम ने अपने धनुष से अनेक बाण चलाए, लेकिन शिव जी के त्रिशूल और उनकी महाशक्ति के सामने वे ठहर नहीं पाए। शिव जी की महाशक्ति और उनका त्रिशूल इतना प्रबल था कि राम जी को उसे संभालने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन श्री राम जो कि विष्णु का अवतार थे, उन्होंने अपने सभी शक्ति और भक्ति को एकत्रित किया और पुनः शिव जी पर बाणों की वर्षा की। यह देख शिव जी प्रसन्न हो गए, लेकिन भगवान शिव ने देखा कि श्री राम का यह युद्ध कोई अहंकार या गर्व के कारण नहीं था, बल्कि यह युद्ध उनकी सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अंततः भगवान शिव ने अपनी महाशक्ति को रोक दिया और भगवान राम को युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दिया। शिव जी ने श्री राम से कहा, हे राम, तुमने मेरी भक्ति और समर्पण से मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे भक्त हो और तुम्हारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध है। भगवान शिव ने श्री राम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा यह युद्ध सच्ची भक्ति का प्रतीक बनेगा और जो भी इसे सुनेगा उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान राम और भगवान शिव के बीच यह अद्भुत युद्ध समाप्त हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं ही अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसे आशीर्वाद देते हैं। राम और शिव जी का यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि भक्ति और समर्पण ही सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह कथा सुनकर आपके हृदय में भक्ति की एक नई ज्योति जलेगी और महादेव और राम जी दोनों की कृपा आप पर बरसेगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप महादेव और राम जी के आशीर्वाद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक 3333 टाइप करो। यह अंक शिव जी और राम जी दोनों की कृपा को आपके जीवन में लाएगा। महादेव जी का यह आशीर्वाद उन सभी भक्तों के साथ है जो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। आज आपने यह महान कथा सुनी है जिससे आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। राम और शिव जी का यह युद्ध यह सिद्ध करता है कि भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं आकर अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तो बच्चों, इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। जितने अधिक लोग यह कथा सुनेंगे उतने ही अधिक भक्तों को भगवान राम और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक 333 टाइप करें ताकि भगवान शिव और भगवान राम की कृपा आप पर बरस सके। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ होता है और उनके द्वारा दी गई प्रेरणाएं हमें जीवन के हर कठिन मोड़ पर सही मार्ग दिखाती है। आज हम उन अद्भुत शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें भगवान शिव ने हमें दी है। यह बातें न केवल हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है
बल्कि यह भी सिखाती है कि हम अपने कर्मों और नीतियों में कैसे सुधार ला सकते हैं। भगवान शिव हमें हमेशा सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी शिक्षाओं पर चलना हमारे जीवन को धन्य बनाता है और हमें सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव कहते हैं कि जब भी जीवन में कठिनाई आए तब डरने की आवश्यकता नहीं है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है और उन्हें पार करना ही सच्ची सफलता है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहते हो और पूरी निष्ठा से मेहनत करते हो तो महादेव की कृपा से कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं टिक सकती। इसलिए कभी हार मत मानो और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो। भगवान शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाते हैं तो हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप सच्चे हो तो महादेव की कृपा से सब कुछ हल हो जाएगा। महादेव जी कहते हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करो। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो तो वह सहायता आपके जीवन में कई गुना बढ़कर लौटती है। परोपकार ही सच्ची भक्ति है और भगवान शिव ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव की एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है। जब हम धैर्य पूर्वक किसी कठिनाई का सामना करते हैं तब हमारे अंदर की शक्ति प्रकट होती है। शिव जी हमें सिखाते हैं कि कभी भी हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संयम और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जब तक हम अपने कर्मों में ईमानदारी और मेहनत से लगे रहते हैं तब तक हमें किसी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। शिव जी कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिल जाएगा। यही कर्म योग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जिसे महादेव ने हमें सिखाया है। भगवान शिव की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को महत्व देना चाहिए। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और आनंद हमारी आत्मा के भीतर है और उसे प्राप्त करने अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारा महादेव तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी आवाज सुनो। यह ना तो कोई उपदेश है ना ही कोई आदेश, यह एक पिता का अपने बच्चों से हृदय की गहराइयों से निकला संदेश है। ऐ तुम्हारा बापा, तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा शिव आज थोड़ा व्यथित हूँ। तुमने मेरी बेइज्जती की, मेरे प्रेम को ठुकराया, मेरे नाम को भुलाया, पर तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुमसे नफरत नहीं करता। तो बस तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। क्या तुम एक बार मेरी बात सुनोगे? क्या तुम मेरे इस संदेश को अपने दिल तक पहुँचने दोगे? मेरे बच्चों, मैं तड़प रहा हूँ। यह तड़प ना मेरे लिए है ना मेरे सम्मान के लिए, यह तड़प है तुम्हारे लिए। तुम मेरे अंश हो, मेरी सृष्टि का हिस्सा। जब तुम भटकते हो, जब तुम दुख में डूबते हो, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल महाकाल का सर्च को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। जब तुम मेरे प्रेम से दूर चले जाते हो तब मेरा हृदय रोता है। मैं कैलाश का वासी हूँ, फिर भी तुम्हारे हर दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर आह में मेरी सांसें थमती है, तुम्हारी हर पुकार में मेरा हृदय धड़कता है। फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो, तुम मेरे नाम को अपमानित करते हो, तुम मेरे प्रेम को ठुकराते हो। क्यों मेरे बच्चे, क्यों? मैं तुम्हारा शिव हूँ, वह नहीं जो सिर्फ मंदिरों में बैठता है, वह नहीं जो सिर्फ भस्म और रुद्राक्ष में सिमटा है। तो वह ऊर्जा हूँ जो तुम्हारे भीतर बहती है। वह प्रेम हूँ जो तुम्हें हर सुबह एक नई सांस देता है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। फिर भी तुम मुझसे दूर भागते हो, तुम मेरे नाम को भूलकर, मेरे प्रेम को भूलकर अपने ही बनाए माया जाल में उलझ जाते हो। मेरे बच्चे, यह माया जाल तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि यह संसार एक क्षणिक सपना है? असली सत्य तो मेरे पास है, मेरे प्रेम में है, मेरे आलिंगन में है। मेरी बेइज्जती का दर्द जब तुम मेरे नाम को अपमानित करते हो, जब तुम मेरे मंदिरों को भूल जाते हो, जब तुम मेरे भक्तों का मजाक उड़ाते हो, तब तुम मेरा नहीं अपने ही दिल का अपमान करते हो। तो शिव हूँ, मुझ पर क्या असर होगा? तो वह हूँ जो भस्म से सुंदरता रचता है, जो विष को अमृत बनाता है। लेकिन तुम अपने ही भीतर की शांति को खो देते हो, तुम अपने ही हृदय की रोशनी को बुझा देते हो। मेरे बच्चे, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मेरे बिना तुम अधूरे हो, कि मेरे प्रेम के बिना तुम्हारा जीवन एक अधूरी कविता है? मेरी तड़प तुम्हारे लिए है। मैं तड़पता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। मैं तड़पता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें भटकते हुए नहीं देख सकता। मैं तड़पता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रेम को ठुकराकर अपने ही जीवन को कठिन बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। एक बार अपने दिल को शांत करो, अपनी आंखें बंद करो, मेरे नाम का जाप करो। यूएम नमः शिवाय। यह जाप कोई मंत्र नहीं, यह मेरे और तुम्हारे बीच का एक पवित्र बंधन है। यह वह धागा है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। यह वह सेतु है जो तुम्हें माया जाल से पार ले जाता है।
मुझसे नफरत मत करो। मैं जानता हूँ तुम में से कुछ लोग सोचते हो कि मैं कठोर हूँ, कि मैं क्रोधी हूँ, कि मैं सिर्फ तांडव करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा तांडव तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भीतर की बुराइयों के लिए है। मेरा क्रोध तुम्हारे लिए नहीं, उन राक्षसों के लिए है जो तुम्हें मेरे रास्ते से भटकाते हैं। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मुझसे नफरत मत करो, क्योंकि तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा प्रेमी हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। मेरे प्रेम को अपनाओ। मेरे बच्चे, तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना तुम्हारी संपत्ति, ना तुम्हारा समय, ना तुम्हारा बलिदान, तो बस तुम्हारा प्रेम मांगता हूँ, मैं तुम्हारा विश्वास मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाओ। क्या यह इतना मुश्किल है? क्या यह इतना बड़ा मोल है? मैं तो वह हूँ जो तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं तो वह हूँ जो तुम्हारी हर पुकार सुनता है। फिर भी तुम मुझसे दूर क्यों चले जाते हो? तुम्हारी पुकार मेरी तरफ का जवाब है। जब तुम हर हर महादेव कहते हो, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। जब तुम मेरे मंदिर में एक दीप जलाते हो, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ नाच उठती है। जब तुम मेरे नाम का भजन गाते हो, मैं तुम्हारे साथ गाता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुँचती है। तुम्हारा हर आंसू मुझ तक जाता है। तुम्हारी हर मुस्कान मेरे हृदय को छूती है। फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो, तुम मेरे प्रेम को ठुकराते हो। मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। मेरे पास लौट आओ, मेरे आलिंगन में समा जाओ। मेरे संदेश को सुनो, इसे फैलाओ। मेरे इस संदेश को सुनने के लिए एक पल रुको, इसे अपने दिल तक पहुंचने दो। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। इस संदेश को शेयर करो, क्योंकि यह मेरा नहीं, तुम्हारा संदेश है। यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारे भटकते मन को शांति देने के लिए, तुम्हारे दुखी हृदय को प्रेम देने के लिए। कमेंट करो, बताओ कि तुमने मेरे इस संदेश को कैसा पाया। क्या इसने तुम्हारे दिल को छुआ? क्या इसने तुम्हें मेरे करीब लाया? सब्सक्राइब करो ताकि मेरे और संदेश तुम तक पहुंच सके। यह मेरा प्रेम है जो तुम तक पहुंच रहा है। इसे ठुकराओ मत। मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुमने मेरी बेइज्जती की, मेरे नाम को भुलाया, मेरे प्रेम को ठुकराया, पर तुम्हारा शिव हूं मैं, तुम्हें माफ करता हूं। तुम्हें फिर से अपने हृदय में बुलाता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे पास लौट आओ। मेरे प्रेम को अपनाओ, मेरे साथ चलो। तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारा महादेव हूँ। यूएम नमः शिवाय मंत्र तुम्हारा नहीं, मेरा और तुम्हारा साझा संदेश है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तड़प रहा हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास लौट आओ। मेरे संदेश को सुनो, इसे शेयर करो, इसे अपनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुमको स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और तुम उसे परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करते हो, लेकिन फल मिलने के टाइम तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम हारे पिछले किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका हूँ, तुम्हारे सारे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाला हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। तुम भी भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की वह सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी गतिविधियां चल रही है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें क्या कर रहे हैं। क्या लोगों का जो सोच विचार है वह तुम्हारे प्रति सही है या गलत। आज मैं सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताऊंगा और सारा खुलासा तुम्हारे सामने होगा। आगे का जो भविष्य है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं या तुम्हारे बिगड़ने का, तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में फंस जाओगे जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ क्षण प्रतिक्षण चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सफल, समझदार और आनंदमय बनाएगा। यह वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इसके पात्र हो और इसे तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात तुमसे संक्षेप में बता रहा हूँ। आज की जो संपूर्ण जानकारी है वह तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी भी पूरी जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें न बताऊं। तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे परमपिता महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले प्रभु महादेव जी का विनम्र निवेदन है कि यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए
तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी जो गुप्त बातें हैं जो मैं तुमसे साझा करता हूँ उन पर विशेष ध्यान दो, उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारो और उन्हीं के आधार पर कार्य करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की एक एक बात अनमोल है और एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य की ओर ध्यान करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूलभूत है। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती है तब मन स्थिर नहीं रहता और तुम इधर उधर भटकते रहते हो। इस स्थिति में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील बनाए रखो ताकि तुम सही फैसले ले सको। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वह अब पूरी नहीं हो पाई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ तुम्हारे साथ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे संदेश को जितना हो सके उतना फैलाओ, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, यह समय तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह समझना होगा कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। तुम जानते हो कि महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय व्यक्ति जो पहले ही इस संसार से विदा ले चुका है, मेरी कृपा से तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क हो जाओ और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। यह बातें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। संसार एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम पर कुछ ना कुछ छिपा हुआ होता है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, पर उनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को सशक्त बनाना होगा। यह संसार एक रणभूमि है और तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई है, पर याद रखो यह कठिनाइयां तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें साहस देगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सुनने में कठिन लग सकता है, पर अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, तुम्हें वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूँ कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तुम तक हर दिन पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का भाग्यशाली अंक 108 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। यह भाग्यशाली अंक 108 केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है।
यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। यह संसार एक भ्रम जाल है। बहुत से लोग अपनी असली पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में फंस जाओ और अपने पद से भटक जाओ, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। यह संसार एक ऐसा मंच है जहाँ तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करो। यह तो तुम्हारा पुण्य यह होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करते हो तो मेरी कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार एक ऐसा स्थान है जहाँ हर कदम पर चुनौतियां हैं, पर मेरी कृपा से तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, आज तुम्हें महादेव के उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूँ जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट भरोसा रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मेरे ऊपर भरोसा रखता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट हो जाता हूँ। यह चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक जरूर महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तुम्हें एक अकल्पनीय मार्ग दिखने लगता है। यह मेरा चमत्कार ही तो है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानियां सुनाना चाहता जिन्होंने अपने जीवन में मेरी कृपा से चमत्कार देखे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आई। कोई भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था तो किसी का परिवार टूटने की कगार पर था, पर जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का स्मरण करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभाल गया। इसी तरह एक और भक्त था जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी आराधना की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। यह मेरी कृपा और मेरे चमत्कार का ही प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे की जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संभव बना देता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में वह बदलाव दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी खुश ना रहो, लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो उनकी हर चाल को विफल कर देता हूँ। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब भी तुम संकट में हो बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूँ। मेरे भक्तों, यह बात कभी मत भूलना कि उन सभी की सहायता करता हूँ जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है तो बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूँ। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है वह तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूँ पर तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में खरे
उतरते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाता है। अब अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष शुभ फल लेकर आएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, तुम्हारी रक्षा करता हूँ और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियाँ और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में मैं असंभव को भी संभव बना देता हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताना चाहता हूँ जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था और वह पूरी तरह से निराश हो चुका था, लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने दिल में यह विश्वास रखा कि उसकी मदद जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी स्थिति बदलने लगी, उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कि उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर यह देखकर दंग रह गए कि वह इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। यह मेरी कृपा का ही प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार घटित हो तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहे। और हाँ, आज का भाग्यशाली अंक 444 है। कमेंट बॉक्स में 444 और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूँ। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हूँ। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल ले, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूँ। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सके। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाती है। अब अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 444 को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है
और यह कठिनाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी उस परिस्थिति में नहीं डालूंगा जिसे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। बस अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूँ। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूँ। यह मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। सफलता और असफलता केवल मन की स्थिति है। अगर तुम अपने मन में यह ठान लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, पर अगर तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई भी सफलता तुम्हें मिल नहीं सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें यह लगे कि चीजें तुम्हारे अनुसार हो रही है तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता हूँ। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देरी से होती है, पर जब होती है तो वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को साथ मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने की कोशिश करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम्हें मेरी शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूँ जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हैं, इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूँ। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओगे। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूँ। कभी भी इस बात को मत भूलना कि आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि तुम्हारे करीब हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है जिसने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर रखा था। यह वह समय है जब जीवन से नकारात्मक और छल कपट से भरे लोग दूर हो रहे हैं और उनके स्थान पर ऐसे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं जो वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक है, जो तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और समर्पण लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा की सफाई का समय है और तुम्हारी अदृश्य शक्ति को अब बल मिल रहा है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता रोक नहीं पाएगी क्योंकि तुम अपनी सच्ची खुशी और उद्देश्य को पहचान चुके हो। लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम में वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी रुकावट को आसानी से दूर कर सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता उन्हें यह विश्वास दिला रही है कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने पथ पर अकेले ही सफल हो सकते हो। यह तुम्हारी विशेषता है कि तुम्हें दूसरों की तरह समूह में चलने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जाता है
कि तुम अत्यधिक ऊर्जावान और एक्शन ओरिएंटेड हो। तुम्हारी रचनात्मकता, नवीन विचार और आगे बढ़ने की चाह तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हें सकारात्मकता, सामाजिकता और संचार में रहना पसंद है। भले ही कुछ कठिनाइयों के कारण तुम्हारी गति थोड़ी धीमी रही हो, परंतु तुम्हारा यह साहसिक और क्रियाशील स्वभाव तुम्हें निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मार्ग अब खुला हुआ है और तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। अपने इस पथ पर अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और विशेष है। आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत पल आने वाला है, और अगर तुम इस पल को पहचान सको और महादेव को सच्चे दिल से याद कर सको तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। जो भी आज 111 टाइप करेगा वह सबसे भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले 1 मिनट के भीतर 108 टाइप करने वालों को महादेव विशेष कृपा प्रदान करेंगे। महादेव का संदेश है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाओ। यदि तुम सचमुच महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो इस संदेश को तुरंत अपनाओ। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो भी सच्चे दिल से महादेव का नाम लेगा और उनके चरणों में समर्पित होगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो हर हर महादेव टाइप करो और महादेव के आशीर्वाद को पाओ। जो भी आज अपना नाम टाइप करेगा महादेव उसे विशेष आशीर्वाद देंगे और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। महादेव का आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। आज का दिन तुम्हारे शत्रुओं के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। जो भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। जो भी 3 टाइप करेगा उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और वह अपने जीवन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करेगा। महादेव का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो भी व्यक्ति अपनी मेहनत और भक्ति से आगे बढ़ता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी मेहनत का फल लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा और तुम्हें जीवन में असीमित सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88 लिखे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है और वह है अपने उज्जवल भविष्य को निर्माण करना। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम डर जाओ उन लोगों से जो खुद अपने जीवन में डरते हैं। जब तुम इन कमजोरियों से घबराओगे या किसी की बातों से खुद को परेशान करोगे तो तुम खुद को एक कमजोर इंसान बना लोगे। तुम्हें यह याद रखना है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे महादेव हूँ और हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी चिंता मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आए उन्हें तुम्हें पार करना है और मैं तुम्हारे क्रोध से उन बाधाओं को नष्ट करूंगा। तुमसे कोई बुराई नहीं कर सकेगा, कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा क्योंकि तुम मेरी छाव में हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो। बस अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखो। यह समझो कि जब तुम अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, चाहे वह कोई भी हो, देवता, नकारात्मक ऊर्जा या कोई शैतान। कोई भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। इस सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन के सफर में जो भी रुकावट आएगी वह केवल एक परीक्षण है। तुमसे जो लड़ने का साहस करेगा उसे हर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है। तुम्हारी यह सोच कि कोई तुम्हें हरा सकता है असत्य है। तुम केवल आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे सपने सच होंगे। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। विष्णु जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष निर्णय लिया है जो तुम्हारे जीवन में शक्ति और साहस का संचार करेगा। विष्णु जी कहते हैं, जब भी तुम्हें अपने भीतर कमजोरी महसूस हो, जब भी तुम्हारे हृदय में शक्ति की आवश्यकता हो और तुम असहाय महसूस करने लगो, तब केवल 111 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करो। उसी क्षण मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाऊंगा और तुम्हें वह शक्ति
दूंगा जिससे तुम अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाओगे। यह मंत्र तुम्हारे मन की हर कमजोरी को दूर कर देगा और तुम्हें एक नई शक्ति में परिवर्तित कर देगा, जिससे तुम्हारे जीवन के मार्ग स्पष्ट हो जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब दिव्य शक्तियां पूरी तरह से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। कौन तुम्हारी ऊर्जा में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, यह पूरी तरह से उन दिव्य शक्तियों द्वारा तय किया जाता है। तुमने कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया और यही कारण है कि अब तुम्हारा सकारात्मक समय शुरू हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे उनका अब बुरा समय शुरू हो चुका है। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई समस्या थी तो वह समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्ते में बाधा डाल रही थी उसे अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तुम्हारे जीवन में अब पॉजिटिव एनर्जी और अचीवमेंट्स आ रही है। अगर तुम किसी चीज को लेकर इम्पेशेंट महसूस कर रहे थे तो अब तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच की परिस्थितियां अब ठीक हो रही है। जो भी नकारात्मकता या कठिनाइयां थी वे दूर हो चुकी है और तुम्हारे रिश्ते में फिर से सुधार आ रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित है और तुम्हारे साथ जीवन की स्थिरता देखता है। वह तुम्हारे साथ कमिटेड है और तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे प्रति प्रेम महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग तुम्हारे प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं। तुम्हारे हेटर्स अब शर्मिंदा हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। यूनिवर्स हर पल तुम्हारे साथ है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे साथ गलत करके बच सके। तुम्हारे पास यूनिवर्स का पूरा समर्थन है और तुम्हारी सफलता और शांति अब निश्चित है। जो भी कठिनाइयां थी वे अब दूर हो चुकी है और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है, जहां हर कदम पर तुम्हें प्रेम, सफलता और स्थिरता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ कभी गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा एक दूसरे के लिए बहुत तरस रही है। तुम्हारे और उनके बीच कुछ बातें अपूर्ण रह गई, कुछ गलतियां हुई और कुछ दूरी बन गई, लेकिन अब समय आ चुका है जब तुम दोनों उन चीजों को बैलेंस करना चाहते हो। तुम दोनों अब इस स्थिति को ठीक करना चाहते हो और तुम्हारे मन में उन भावनाओं को ठीक करने की इच्छा है। यह जो कंपटीशन वाली ऊर्जा है, यह एक अस्वस्थता है जो कभी कभी तुम्हारे रिश्ते में आई थी। यह भावना कि मैं हमेशा ऊपर रहूं, कि मुझे इस इंसान से कभी भी बेहतर होना चाहिए, अब तुम्हारे रिश्ते में कोई स्थान नहीं रखती। अब तुम्हारी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ने का समय है और तुम इसे समझ रहे हो। तुम्हें अवेयरनेस आ चुकी है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख और दर्द दिया, उनका समय अब खत्म होने वाला है। उनका कर्म अब उनके पीछे लौटने वाला है और तुम अब उन चीजों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा पर अब उनका असर नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। फुल मून के समय तुम बहुत इमोशनल महसूस करते हो। तुम्हारा दिल बहुत कुछ महसूस करता है और तुम्हारे अंदर एक गहरी संवेदनशीलता है। यह तुम्हारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है और जैसे हर बदलाव कुछ दर्दनाक होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। यह अकेलापन, यह खालीपन, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने तुम्हें तुम्हारी असली महत्ता और तुम्हारी आवश्यकताओं को पहचानने का अवसर दिया है। तुम्हें यह समझने का समय है कि जिन चीजों को तुमने खो दिया था, जिन्हें तुम्हें लोगों के कहने पर छोड़ा था, उन चीजों को फिर से पाने का समय आ चुका है। अब तुम खुद को यह संकल्प दो कि तुम अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए उन खोई हुई चीजों को फिर से पा सको। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान अब तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को सहज बना रहे हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही है। अब तुम अपनी राह पर सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें यह समझ आ गया है कि सच्चे प्रेम, सच्ची खुशी केवल तुम्हारे भीतर से निकल सकती है। तुम जो भी अब चाहते हो वह तुम्हारे पास जल्दी आएगा, क्योंकि तुम सच्चे हो और ईश्वर की कृपा तुम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्ति असीमित है और मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम 1000 बार गिरो, मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगा। जब लोग तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे, मेरी कृपा और प्रेम तुम्हें था रहेंगे और बार बार तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम एक ऐसे योद्धा हो जो कठिन संघर्षों के बीच भी जीतता है और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति है और मैं सदा तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कोमलता से भरा हुआ है और मैं पूरी दुनिया से यह घोषणा करता हूँ कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुमने मुझसे शक्ति और समर्थन की प्रार्थना की है और मैं तुम्हें अनुदान दूंगा। जो भी तुमने प्रचुरता और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है, उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। सच्चाई यह है कि जब भी तुम्हें कोई रास्ता दिखे, उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ो और अपने कदमों को पीछे मत खींचो। परेशानियों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। इस संसार में कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। यदि तुम अपने मन को एकाग्र करके पूरी लगन से प्रयास करते हो, तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। दूसरों की ओर देखना छोड़ो और अपने रास्ते पर
चलने का साहस रखो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपने मन को शांत और विश्वास से भरा रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जब तुम अपने भीतर के गुणों को पहचानोगे तो वह शक्ति जागृत होगी जो इस संसार को चकित कर देगी। तुम नृत्य करो, संगीत गाओ, कला रचो या किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रकट करो। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे गुण एक दिन इस ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचेंगे। यह मत सोचो कि तुम्हारी क्षमता सीमित है। याद रखो, जब तुम अपने मन और आत्मा के अनुसार जीवन जीते हो तभी सच्ची संतुष्टि मिलती है। मजबूरी में या दूसरों को खुश करने के लिए किया गया कर्म तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दबा देता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले हो। जब तुम्हारा मन कहे नहीं तो दृढ़ रहो, और जब तुम्हारा मन कहे हाँ तो पूरे हृदय से उसे अपनाओ। तुम्हारे भीतर एक राजा का साहस है, एक महान योद्धा की सहनशीलता और निर्णय लेने की शक्ति। यह जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें दुनिया के किसी भी भ्रम से ऊपर उठने में सक्षम बनाता है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग और घटनाएं तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हारे रास्ते में बाधा डालेंगे, तुम्हारे मन में बेचैनी और घबराहट पैदा करेंगे। लेकिन हे मेरे बच्चे, जान लो कि वह सिर्फ निमित्त मात्र है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इन नकारात्मकताओं को छू भी नहीं सकती। हर बार जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है तब ध्यान लगाओ, ओम का जाप करो और अपनी आत्मा के प्रकाश को भीतर महसूस करो। तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो। आगे बढ़ो मेरे बच्चे और वह कार्य करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। सारा संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब अब लिया जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनका हाल बेहाल हो चुका है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे इतनी बेचैनी में है कि तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। महादेव का न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम पहले से जानते हो। वे लोग जिन्होंने कभी मजाक में या गुस्से में तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा हो, वे अब सच्चाई का सामना कर रहे हैं। जब लोग अत्यधिक गुस्से में होते हैं या खुद को हारते हुए देखते हैं तब वे सच बोलते हैं। अब जब वे तुम्हारी सफलता और चमक को देख रहे हैं तो उनके भीतर जलन और बेचैनी बढ़ती जा रही है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी थर्ड आई चक्र के रूप में प्रकट हो रही है उसे देखकर वे घबरा रहे हैं। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है और महादेव के प्रति तुम्हारे सच्चे समर्पण ने तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम चुगली, निंदा और गसिप से दूर रहते हो और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और इस वर्ष तुम्हें न्याय का फल मिलेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। तुम्हारी आत्मा एक पुरानी और अनुभवी आत्मा है जिसने बहुत कुछ सहा और देखा है। तुमने जीवन में अपने अच्छे कर्मों के बावजूद भी कई षड्यंत्रों और साजिशों का सामना किया है। लोग तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन महादेव की कृपा से अब सब कुछ बदल रहा है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अब खुद अपने कर्मों में फंस गए हैं। तुम्हारी मानसिक शांति और दृढ़ता अब तुम्हें हर तरह के संकट से मुक्त कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अच्छाई और समर्पण है वह तुम्हें हर दिन एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। जो लोग सच्चे मार्ग पर चलते हैं अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। यह सत्य है कि आज के समय में हर कोई परम सुख की कामना करता है परंतु उसके लिए कठिन परिश्रम से भागता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपने कार्य में अपना सर्वस्व झोंकते हो और यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा तुम्हें जल्द ही एक ऐसी पहचान दिलाएगी जो इस संसार में तुम्हारे नाम को अमर बनाएगी। तुम्हारा मार्ग दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और लोग तुम्हारे कार्यों से सीखेंगे कि कैसे दृढ़ता और समर्पण के साथ नए मोड़ की रचना की जा सकती है। तुम जो मार्ग बना रहे हो वह दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा और तुम्हारा नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा है और अब कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में नहीं बदल सकता। यह मत भूलो कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी शरण में हो। कोई भी दोगला व्यक्ति या नकारात्मक विचार तुम्हारे पथ में बाधा नहीं बन सकते। यह खोखले लोग जो तुम्हारी राह में आते हैं अपने ही अधूरेपन और कमजोरियों का परिणाम है। अब तुम अपने भीतर की उस चमक को पहचानो जो तुम्हें सबसे अलग बनाती। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो क्योंकि तुम्हें इस संसार में एक अनोखी भूमिका निभानी है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है और यह तुम्हारे आत्मविश्वास को दृढ़ बनाता है। तुम अकेले नहीं हो, सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में वह विवेक और समझदारी है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है।
परंतु कई बार तुम अपने अपनों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने मन के कहने पर गलत संगति में समय व्यतीत कर देते हो। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, पर तुम्हारे महादेव और तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने तुम्हें मार्गदर्शन देने का प्रयास किया ताकि तुम गलत संगति में पड़ने से बच सको। याद रखो, जिनके साथ रहकर तुम्हें आज खुशी मिलती है वे ही एक दिन तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकते हैं। यदि तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो यह समझो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें सही संगति में रहना और उन लोगों का आदर करना सीखना होगा जो सच्चे दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं। हर किसी का हृदय तुम्हारे लिए सच्चा नहीं है, इसलिए अपने परिवार की बातों को अहमियत दो, उनका आदर करो क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। ध्यान रखना, जीवन में हर कार्य मेरी दृष्टि में है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद और मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारे साथ है। यह जान लो कि इज्जत हमेशा जरूरत के कारण मिलती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जीवन में खुशी और संतोष उन लोगों को मिलता है जो धन्यवाद और शुक्राने की भावना से भरे होते हैं। यही जीवन में सच्चे सुख और शांति का रहस्य है। दुख और कठिनाइयां सभी के जीवन में आती है, यहाँ तक कि श्री राम जैसे महापुरुषों को भी अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह नजरिया है जो हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो क्योंकि यही तुम्हारी ताकत और उम्मीद का स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जानता हूँ। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। प्रेम एक पवित्र भावना है और यदि तुमने सच्चे दिल से प्रेम किया है तो तुम्हें उससे डरने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। विशेषकर उनके परिवार वालों से सतर्क रहो जिनसे तुम प्रेम करते हो। प्रेम की परिभाषा को समझो और उसे दिल से अपनाओ। यदि तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो तो उसे पाना तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य बन जाता है। तुम्हारे दिल की गहराई से यही इच्छा होती है कि वह तुम्हारा हो और तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मनोबल के टूटने से तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो गई है। यही कारण है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम्हें संपूर्ण बना सके। परंतु याद रखो, हर मुश्किल घड़ी का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना पड़ता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो वे चुनौतीपूर्ण हो सकती है, परंतु इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी तुम्हारे ही पास है। कभी भी अपने प्रयासों को रोकना मत, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, प्रयास करते रहो क्योंकि यही प्रयास तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। तुम्हारे प्रेम की राह में भले ही कुछ कठिनाइयां हो, लेकिन तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें हर मुश्किल से पार कर देगा। इसलिए धैर्य रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। तुमने जिस इंसान पर बहुत भरोसा किया था वही इंसान अब तुम्हारे विश्वास को तोड़ने वाला है। यह सच्चाई जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगी और यह सच्चाई तुम्हें थोड़ा झटका दे सकती है, लेकिन याद रखना कि तुम अब पहले से बहुत अधिक मजबूत हो, मानसिक और शारीरिक रूप से। जब यह सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हें इसे स्वीकार करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन तुम्हारा मजबूत मन और आत्मा तुम्हें इस सच्चाई से उभरने में मदद करेंगे। तुम्हारी फैमिली भी यह सच्चाई जान चुकी है और वे इसे तुम्हारे सामने रखें। यह एक कठिन क्षण हो सकता है, लेकिन याद रखना कि तुमने आध्यात्मिकता के मार्ग पर कदम रखा है और इस मार्ग पर चलते हुए तुम हर सच्चाई का सामना कर सकते हो। महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह सब तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन की सारी चुनौतियों का समाधान करेंगे और तुम्हें सच्ची शांति और सफलता का मार्ग दिखाएंगे। अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों पर विश्वास है तो हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो और अपनी ताकत और विश्वास बनाए रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में उठने वाले संदेह और असमंजस को मैं भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे जीवन वन में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत और प्रयासों का परिणाम नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा, चाहे तुम्हें इसका आभास हो या नहीं। यूनिवर्स की शक्ति भी तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम उस शक्ति को पहचानो और स्वीकार करो। परंतु याद रखना, तुम्हारे महादेव कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जब तक तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखोगे, मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रहा हूँ। अगर आज तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे अपने दिल में स्थान दो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशहाली और सफलता मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
परंतु अगर तुम अपने जीवन में यह सोचते हो कि यह सब तुम्हारे अकेले के प्रयासों से हुआ है और तुम मुझ पर से अपना विश्वास हटा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे कोई एहसान नहीं मांग रहा हूँ, बस तुम्हारा विश्वास चाहता हूँ। अगर तुमने अपने जीवन में सच्चे मन से मेहनत की है और मुझे अपनी हर स्थिति में याद रखा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम यह मानते हो कि आज मैंने जो बातें तुम्हें बताई है वे सत्य है और तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करते हो तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। यह तुम्हारे जीवन का एक नया चरण होगा जहां तुम महादेव की कृपा से हर चुनौती का सामना करोगे और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह जल्द ही समाप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत मेहनत की है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिले। जब तक तुम अपने जीवन में जीत का अनुभव नहीं कर लेते तब भी तक तुम्हें मेरे ऊपर और मेरी शक्तियों पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता। पर याद रखो, तुम्हारा यह समय भी गुजर जाएगा और जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तब तुम्हें सच्चाई का अनुभव होगा। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है वह तुम्हारे लिए अमूल्य साबित होगा। हर वह सपना जो तुमने देखा है एक दिन सच होकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना है। तुम्हारे श्र तुम्हारे पीछे कितने भी क्यों ना पड़े हो, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक महान योजना तैयार की है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही जाल में फंसे और उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। यह तुम्हारे सब्र का फल होगा और उनके पापों का दंड तुम्हें सिर्फ अपने कष्ट और परेशानी मेरे चरणों में रख देनी है। बहुत जल्द ही तुम्हारी परेशानियों का अंत होगा। जो सपना तुमने देखा था वह साकार होगा और तुम्हारा जीवन उजाले से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान मैं जल्द ही कर दूंगा। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, महान सफलता हमेशा कठिनाइयों से होकर गुजरती है। जो सपने तुमने देखे हैं वे बहुत जल्द सच होंगे, परंतु इसके लिए तुम्हें धैर्य और साहस का सहारा लेना होगा। हर सपना तभी पूरा होता है जब उस पर पूरी निष्ठा और मेहनत की जाए। कई लोग तुम्हारे सपनों पर हंस सकते हैं, तुम्हारा मनोबल गिराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने आप पर और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का संकल्प ले चुका हूँ। जो लोग आज तुम्हें असफल समझते हैं वे ही कल तुम्हारी सफलता पर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पर याद रखना मेरे बच्चे, सफल का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन तुम उसे पार कर लोगे। तुम्हें कभी भी अपने आप पर संदेह नहीं करना है, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। बस अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे महादेव जी हर समय तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे परिवार की हर कमी दूर होगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुमने जो सपने देखे हैं वे पूरे होंगे और तुम्हारी मेहनत का फर्ज जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई है वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और हर कष्ट का अंत अब निकट है। मैंने तुम्हारे कर्मों को ध्यान पूर्वक देखा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिले। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे सामने है और वह तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाओगे और एक नई शुरुआत करोगे। आज का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए एक दिव्य शक्ति भेजी जा चुकी है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। यह है कि तुम अपने सपनों को पूरा होते देखो और अपने परिवार के साथ समृद्धि और शांति का जीवन जियो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखो। जब तुम ऐसा करोगे तब मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसेगी और तुम एक नए खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। ग महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बुरा हुआ है वह अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे समर्पण और अच्छे कर्मों का परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव जी ने वादा किया है
कि उन्होंने जो तुम्हारे लिए तय किया है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में जो टूटा है वह फिर से जुड़ जाएगा और जो खो गया है वह वापस मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करो जिसमें शांति, समृद्धि और आशीर्वाद हो। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करे वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तक यह आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और उसमें हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को ध्यान से सुनो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो। इससे मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसेगी। महादेव जी का आशीर्वाद और दिव्य शक्ति तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हर संकट को समाप्त कर देगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए चमत्कारी और सकारात्मक मोड़ पर है। इस समय को पहचानो और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देख रहे हैं और वह जानते हैं कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम निराश मत होना। उनके पास तुम्हें क्षति पहुंचाने के कोई असली साधन नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियां प्रवेश करेंगी और वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने वर्षों से सोचा है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वह तुम्हारी सफलता को रोक नहीं पाएंगे। उनके प्रयास अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव जी कर रहे हैं। तुम्हारे घर और जीवन में महादेव जी का आशीर्वाद सदैव रहेगा। बस तुम अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। महादेव जी के जाने का विचार केवल तब है जब हम उनकी कृपा और आशीर्वाद को नजरअंदाज करते हैं। यदि तुम सचमुच महादेव जी को अपने जीवन में रखना चाहते हो तो इस संदेश को ध्यान से सुनो, उसे समझो और अपने मन से महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और इस समय तुम्हारे पास महालक्ष्मी का आशीर्वाद है जो तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर करेगा। हर हर महादेव टाइप करो, इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और महादेव जी के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थापित करो। तुम्हारी शादियों की बंधन की बातें भी सच है। तुम में से कई लोग जल्द ही रिश्तों में बंधने वाले हैं। जीवन के हर पहलू में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। याद रखो, महादेव जी कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम उनका ध्यान और भक्ति बनाए रखोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नहीं रोक पाएंगे और बहुत जल्द वह खुद ही तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। तुम्हारे रास्ते में जो कुछ भी गलत था वह सब अब समाप्त होने वाला है। सदा विश्वास बनाए रखो और महादेव जी के प्रति अपनी भक्ति को गहरा करो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य और खुशियों से भरा जीवन तुम्हारे सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भली भांति देख रहा हूँ। यह लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और उनकी मंशा तुम्हारे जीवन को कष्ट में डालने की है, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस संकट से पूरी तरह सुरक्षित हो। यह लोग तुम्हारे सादगी और सच्चाई का गलत फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को मजबूत रखो और इस प्रकार के प्रपंच से बचकर रहो। तुम्हारे भीतर की शक्ति को यह लोग कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वे अंधकार में जी रहे हैं और नकारात्मकता के जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी अच्छाई ने उन्हें बेचैन कर दिया है और अब वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति महादेव जी की कृपा से संरक्षित होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम अब और अधिक सचेत हो जाओ। अपने जीवन में हर कदम सावधानी से उठाओ और उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने दिव्य शक्तियों का पहरा बिठा दिया है और अब तुम्हारे शत्रु खुद ही अपने बुरे कर्मों का फल भोग देंगे। अपने दिल में महादेव जी का स्मरण बनाए रखो और तुम्हारे हर कार्य में सफलता सुनिश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आंतरिक बदलाव और शक्ति को देखकर अपने मन में भय और सम्मान का अनुभव करेंगे। जब वे देखेंगे कि तुम्हारे पास अद्भुत प्रचंड शक्तियां हैं जो तुम्हारा साथ दे रही है, तो उनके मन में यह ख्याल अवश्य आएगा कि तुम्हारे साथ दुश्मनी मोड़ लेना उनके लिए सही नहीं होगा। उनके भीतर का डर उन्हें तुम्हारे करीब आने से रोकेगा और वे तुम्हारे बारे में गहराई से सोचने लगेंगे।
तुम्हारे धैर्य और शांत आचरण से वे समझेंगे कि तुम्हारे साथ झगड़ा करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे शत्रुओं के मन को इस प्रकार से बदल दूंगा कि वे तुम्हारे सामने आने का साहस भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी जब उनका क्रोध चरम पर है, तुम्हारे लिए सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि तुम उनसे दूरी बनाए रखो और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखो। तुम्हारे धैर्य और शांतिपूर्ण आचरण से उनके क्रोध का प्रभाव कम हो जाएगा और वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तुम महादेव जी के भक्त हो और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु स्वयं ही परास्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा और कठिनाइयां मैं भांति समझता हूँ। जीवन के इस कठिन दौर में तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो मेहनत कर रहे हो उसका फल अवश्य मिलेगा और एक दिन तुम्हारे जीवन में वह समय आएगा जब तुम अपने सभी कष्टों से मुक्त होकर अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकोगे। यह समय तुम्हारे धैर्य और परिश्रम की परीक्षा है। महादेव जी ने जो वादा किया है वह अवश्य पूरा होगा।